से स्वाभाविक ही होता है वो ज्यादा दामी है। इस प्रकार का जब स्वाभाविक होने लग जाता है और वो नित्य निरंतर होने लग जाता है तो एक क्षण भी उसमें भूल नहीं होती। इस प्रकार से एक तार जब होने लग जाता है तो जब के प्रभाव से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उसके जब के साथ साथ में भगवान के स्वरूप की भी समृद्धि है ही, चाहे साकार का उपासक हो चाहे निराकार का उपासक हो। इस प्रकार से की जो जप कर करके तो दिलचस्पी देता है, रसास्वाद लेता है, आनंद का अनुभव करता है, वह पुरुष भगवान के दर्शन से भी ये प्रेम पूर्वक जो भगवान के नाम का जप हो रहा है उसको समझता है। वो ये चाहता है कि ऐसा जप मेरे निरंतर बस बना रहे। ये जो चाहता है ये चाहना भी कब होती है, निरंतरता में कमी होने से। जब निरंतरता के वहाँ कमी नहीं रहती है तो ये चाहना भी कैसे बने, वो तो हो ही रहा है उसके। वो करता है तब तक उसमें चाहना होती है, जब तक वो करता है तब तक ये इच्छा भी होती है, क्योंकि वो मन से करता है ना। जब कर्तापना है तो उसमें इच्छा भी है, तो यह इच्छा बड़ी उच्च कोटि की इच्छा है, यह इच्छा कोई दोषी नहीं है। लक्षण बतलाने के लिए आपको मैंने बतलाया, आगे जाकर के यह इच्छा भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि जब उस प्रकार से होने लग जाता है उसमें भूल होती ही नहीं, नित्य निरंतर ही होने लग जाता है, तो फिर यह इच्छा क्यों रहेगी? इच्छा अभाव में होती है या भय में होती है। जब ये भय होता है कि छूट नहीं जा, वहां तो भय भी नहीं और वहां तो कोई अभाव भी नहीं, तो वहां इच्छा होने का कोई कारण नहीं। भगवान जब सन्मुख खड़े हैं तो भगवान के मिलन की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवान जब खड़े हैं तो मिल ही रहे हैं, तो उसके मिलने की इच्छा होने का कोई कारण ही नहीं। उस जगह के ये शंका रहती है कि कहीं भगवान अदृश्य न हो जावे, छिप नहीं जावे, तब ये इच्छा होती है कि बस ऐसे ही बने रहे। तो यहाँ एक प्रकार से की ये भाव है कि जिस भगवान के नाम के सुमरण से थी और प्रत्यक्ष के वहां जो ऐसा आनंद हो रहा है, ये मुझसे छूट भी कैसे सकता है? छूटने का कोई कारण नहीं। भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं, ये दर्शन देते देते अंतर्धान हो सकते हैं, वो तो हमारे बस की बात नहीं। किंतु हमारे से जो जप हो रहा है, हमारे जो श्वास चल रहे हैं, वे श्वास जब बंद हो जाएंगे तो मैं जी कैसे सकूंगा? और भगवान की स्मृति जब हम भूल जाएंगे तो हम जी कैसे सकेंगे? वो तो हमारा जीवन है, हमारे प्राणों से भी बढ़ करके है। जिनको भगवान का भजन प्राणों से बढ़कर प्रतीत होता है, वे प्राणों का तो त्याग कर सकता है, किंतु उसे का त्याग नहीं कर सकता। उसे भगवान के नाम स्मरण का त्याग नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से की वीर्य की व्याकुलता में भी ऐसी बात होया करती। वीर्य की व्याकुलता जो है, भगवान के वियोग की जो व्याकुलता है, उसमें ध्यान प्रधान है। इसमें जप भी और ध्यान भी है, और उसमें भी जप भी और ध्यान भी। यहाँ जो है, यहाँ तो समझो कि जप होते होते और आगे जाकर के ध्यान होता है, इसलिए नाम जप की प्रधानता है। उसके बीच के वहाँ भगवान का जो ध्यान करता है, तो ध्यान के बल से की समझो कि भगवान का नाम भी याद है, और नाम के जप करते करते और ध्यान होने लग जावे, और ध्यान होने के बाद में वीर्य की व्याकुलता भी हो सकती है। सबके लिए अलग अलग तरीका है, सबके लिए एक बात नहीं। अब आपको ध्यान की बात बतलाई जाती है,
ध्यान की जो प्रक्रिया वो बतलाई जाती। भगवान श्री राम का भक्त है, राम का ध्यान कर रहा है, ये भी बतलाई जाती है कि भगवान के चरणों का ध्यान किया और ध्यान कर करके मुक्त हो गया। कि भगवान के चरण बड़े ही सुंदर और बहुत ही कोमल है, उसमें अंगुलियों की शोभा और अद्भुत है, और उनके वहां नाखूनों की एक प्रकार से अलग ज्योति है। इस प्रकार भगवान राम के चरण सुंदर और कोमल और चमकीले और आकर्षण करने वाले हैं, ऐसे उनके दोनों क्रिए यानी पिंडी और गोदे और जंग हैं और पीताम्बर भरे हुए हैं, अरे एकदम चमचम चमक रहे हैं। कमर जिनकी पतली है, नाभि कमल के समान है, उदर के ऊपर त्रिवली है, 3 रेखा है, और भगवान के गले में पुष्पों की माला है और मोतियों की माला और रत्नों की माला पहरे हुए हैं। 2 भुजा है, दाई भुजा के मां बाण है और बाई भुजा में धनुष की डोरी है, और धनुष की डोरी जो है खोए के ऊपर धनुष टंगी हुई है, पीछू में बाणों का बाथा है जिसको तुनीर कहते हैं। भगवान की छाती चौड़ी है और भुजा लंबी है, जांघों पर्यंत, गोडों पर्यंत, और ऊपर से भुजा मोटी, नीचे से पतली, बहुत ही सुंदर भुजा है। जैसे कोई 16 वर्ष का राजकुमार हो, ऐसी भगवान की आयु है। मानो भगवान जनकपुर के बगीचे में घूम रहे हो, राजकुमार के भेष में, हाथों में अंगूठी और अनंत बांधे हुए हैं। गला बहुत ही सुंदर है, थोड़ी चमकीली, और औष्ठ जो है लाल मणि की माफक चमक रहे हैं। दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति हो, सफेद दांत चमक रहे हैं, हंस रहे हैं मानो मुख खिला हुआ है गुलाब के पुष्प की माफक, और वाणी उनकी बहुत ही सुंदर, गंभीर, कोमल, अर्थ युक्त है और मन को मोहित करने वाली, कानों के लिए अमृत के समान प्यारी, शरीर के मां बहुत ही उन सुगंध आ रही है, स्पर्श करने से शरीर में रोमांच हो जाते हैं। दर्शन नेत्रों के लिए बहुत ही प्रिय दर्शन है। नासिका बड़ी सुंदर, गाल दोनों चमकीले जिसमें गुलाबी रंग की झलक है, कानों में रत्न जड़ित सुवर्ण के मकराकृत कुंडल हैं और कान बड़े सुंदर हैं। दोनों नेत्र खुले हुए हैं, मानो 2 गुलाब के पुष्प खिली हुई हो। भकुंठी जिनकी बहुत ही सुंदर ललाट चमक रहा है, और नेत्रों से माने गुण जो है वे बाहर के बीच के वहां फैल रहे हैं, जैसे क्षमा, दया, शांति, क्षमता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग आदि अनंत गुण ये विकसित हो रहे हैं भगवान के नेत्रों के द्वारा। और मुखार बिंद एकदम खिला हुआ है, शीश के ऊपर वे केस चमक रहे हैं, और सुवर्ण का मुकुट धारण कर रखा है, रत्न जड़ित सुवर्ण का मुकुट धारण कर रखा है, और ऐसा भगवान का एक अलौकिक स्वरूप है, उसको हम देख रहे हैं। ऐसे देखते हुए उनके जो गुण है वो प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहे हैं, मानो भगवान आकाश में स्थित होकर के हम लोगों के ऊपर अपने नेत्रों के द्वारा गुणों की वर्षा कर रहे हैं। हृदय के जो भीतर में गुणों का जो समूह है, गुणों का जो सागर है वो उजल रहा है और वो विकसित हो रहा है नेत्रों के द्वारा, और सारी संसार के मां फैल रहा है। उस गुणों के सागर के बीच के मां हम लोग भी मगन हो रहे हैं। भगवान के ऐसे रूप और लावण को देख करके मुग्ध हो जावें, और हम एक प्रकार से समझो कि मुग्ध हो रहे हैं। उसका जो स्वरूप है और लावण है कि कामदेव से भी बढ़ करके कोटि कामदेव भी मिलकर के ऐसा
कोटि कामदेव के मिलने से भी ऐसा स्वरूप नहीं हो सकता है। ऐसा भगवान का सुंदर रूप है और आकर्षण हमको कर रहा है, मानो हमारे ऊपर जादू भगवान कर रहे हैं। भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन, ये सभी अमृतमय है, आनंदमय है, प्रेममय है, रसमय है और अलौकिक रस का हम आस्वादन कर रहे हैं और मुग्ध हो रहे हैं। ऐसा जो भगवान का स्वरूप जो है उसका ध्यान करने के समय के बीच के मां हम एकदम मुग्ध हो रहे हैं। किंतु ऐसा ध्यान कभी कभी होता है तो ये एक प्रकार से थी साधारण बात है। इससे उच्च कोटि की बात वह है कि ध्यान के साथ साथ के बीच के मां भगवान का जो अलौकिक जो प्रभाव है, भगवान के स्वरूप की सुंदरता के साथ साथ के बीच के मां उनका जो अपरिमित जो प्रभाव है उसकी भी स्मृति साथ साथ में होती रहे और उसके गुणों की भी स्मृति होती रहे, उनके चरित्रों की भी स्मृति होती रहे। और चरित्रों के साथ साथ के बीच के मां गुण तो लगे हुए ही हैं। जैसे भगवान कोई प्रकार की लीला कर रहे हैं, कोई प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं, भगवान श्री राम मुनियों के आश्रम में जाकर के उनसे बात कर रहे हैं, तो उनकी वाणी के बीच में कोमलता जो है और मधुरता जो है और बर्ताव के बीच के मां जो एक अलौकिकता है, दया भरी हुई है, प्रेम भरा हुआ है और उनका जाना केवल उन्हीं के हित के लिए है। अपना कोई भी जिसके वहां कोई स्वार्थ नहीं है, यही है कि उनके इसके लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी जो श्रद्धा इसलिए और संसार के हित के लिए उनका जो जाना है, इस प्रकार से अनुभव होना और समय समय के ऊपर नहीं, विशेष समय इस प्रकार से स्थिति रहे, तो ये भगवान का सामान्य ध्यान है। और इससे भी और जब बढ़ करके ध्यान होता है तो भगवान का ध्यान प्राय लगा ही रहता है, उसमें भूल बहुत ही कम होती है और भूल होने पर वो एकदम व्याकुल हो जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रकार इनका जो ध्यान है वो मुख्य ध्यान है। चलते उठते बैठते खाते पीते सब समय में ही ऐसा ध्यान उसका बना रहता है और एकांत के समय में और विशेष रूप से हो जाता है और बाकी समय के बीच के वहां साधारण रूप से रहता है। तो ये भगवान का मुख्य ध्यान है। और जब इससे और आगे बढ़ जाता है तो सब समय में ही उसका वो ध्यान एक सा ही रहता है। एकांत में बैठकर करें, चाहे चलते उठते खाते पीते करें, वो भगवान की मोहनी मूर्ति उसके हृदय से दूर होती ही नहीं। जैसे गोपियों के हृदय से कभी भगवान कृष्ण की मूर्ति दूर होती ही नहीं। तो वहाँ समझो कि अनंत श्रद्धा है, अनंत प्रेम है, अनंत ध्यान है, अनंत चिंतन, अनंत स्मरण। इससे भी और जब बढ़ करके हो जाता है तो वो ध्यान के में ऐसा मुग्ध हो जाता है कि उसके वियोग हो ही नहीं सकता। फिर उसका वो ध्यान करता नहीं, वो अपने आप से होता है, उससे छूट नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं उसको छोड़ सके। ऐसा ध्यान स्वाभाविक ही अपने आप ही होता रहता है। तो उस समय के बीच के वहां उस ध्यान को भगवान के साक्षात मिलने से भी बढ़कर समझता है। भगवान साक्षात आकर के दर्शन देव हैं, इस बात की उसको आकांक्षा नहीं रहती। वो तो उस ध्यान को ही सबसे बढ़कर समझता है। वो तो ध्यान के मां ही हर वक्त मुग्ध रहता है। भगवान को गर्ज हुए तो आकर के दर्शन देवें, उनको गर्ज नहीं। कि दोनों में जिसको अधिक प्रेम होगा, जो अधिक प्रेम की इज्जत करेगा, प्रेम को जो अधिक दामी समझेगा, उसको ही ज्यादा गर्ज पड़ेगी, उसी को आना पड़ेगा, उसको क्या गर्ज। इसी प्रकार से थी विरह की व्याकुलता। विरह की जो व्याकुलता है वो दूसरी लेन है। विरह की व्याकुलता के बीच के मां ध्यान तो इसी प्रकार से होता है, किंतु
वह भगवान का साक्षात्कार दर्शन चाहता है, भगवान का साक्षात दर्शन चाहता है। दर्शन के बिना उसको बहुत एक प्रकार से व्याकुलता होती है। जैसे युवा स्त्री का पति विदेश में हो और वो पति के वियोग में समय समय पर व्याकुल होती है और रोती भी है, इसी प्रकार से आपने जो व्याकुलता है वो साधारण व्याकुलता है। भगवान के विरह की जो व्याकुलता है उसमें तो चैन नहीं पड़ती। जैसे भगवान के विरह की व्याकुलता के बीच के मां भरत जी की दशा हुई। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत आए गए जिमी पोत। राम का जो वियोग है वही एक सागर है, उसमें भरत का मन मगन हो गया। जैसे कोई डूबते हुए के लिए नौका आ जाते है, इसी प्रकार ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहां आ पहुंचे। आकर उनको खबर दी कि भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के सहित आ रहे। तो जैसे प्यासे आदमी को अमृत पिला दिया जावे और उसको जो आनंद हुआ उससे भी बढ़कर उनको आनंद हुआ। जैसे मच्छी को, तड़पती हुई मच्छी को जल में डाल दिया जावे और उसको जो आनंद होता है उससे भी बढ़कर आनंद हुआ। तो ये सब उदाहरण जो है मच्छी के और समझो कि उसके लायक नहीं है, किंतु उसके लिए तो कोई उदाहरण है ही नहीं। जैसे भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद और गोपियां विरह में व्याकुल होकर के और उसको वन में ढूंढती रही, वो जो व्याकुलता है बहुत ही उच्च कोटि की व्याकुलता है। उससे भी बढ़कर के और वो व्याकुलता है उनकी कि जब इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि अब उनके प्राण जाने की तैयारी हो गई, तब भगवान फिर प्रकट हुए। ऐसी व्याकुलता जो है वो उच्च कोटि की व्याकुलता है। भगवान की व्याकुलता में चैन नहीं पड़े, भोजन के ऊपर रुचि नहीं रहे, रात में नींद नहीं आवे और दिन के बीच में कोई चीज अच्छी नहीं लगे, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगे, केवल भगवान के सवार दूसरी वस्तु अच्छी लगे ही नहीं। ऐसी जो व्याकुलता है उसमें फिर भगवान रह नहीं सकते, तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। और पहली जो ध्यान की बात कही वो सब पद्धति की बात कही, उसके बाद के में ऐसा ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप ही होता रहता है। वो ध्यान की उच्च दर्जे की बात कही। यहाँ तक विरह में जो व्याकुल है और प्रेम में जो अधीर है, दोनों की एक सी बात है। वहां से अलग अलग लाइन फट गई कि वो तो आनंद के बाद मुग्ध हो गया, ध्यान ही चाहता है, भगवान को नहीं चाहता। और ये भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है। ये भगवान जो प्रकट नहीं होते उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें व्याकुलता की प्रधानता है और उसके बीच के वहां आनंद की प्रधानता, प्रसन्नता की प्रधानता है। सभी जगह उसके लिए उदाहरण भी तैयार है कि जैसे आनंद की मुग्धता के बीच के वहां जो है प्रहलाद है, सुतीक्ष्ण तुलसीकृत रामायण के मां बताया जो सुतीक्ष्ण का जो स्वरूप भगवान राम के ध्यान के मां मस्त हो गए और भगवान का ध्यान छोड़ना नहीं चाहते। भगवान के आने पर भी भगवान के दर्शनों से भी बढ़ करके ध्यान है सो समझ रहे हैं। और जैसे सूरदास कहते हैं कि मुझको सिर सूरदास बना दो जो आपका ध्यान मेरे बना रहे और कुछ भी नहीं चाहता। और जैसे प्रहलाद वो भगवान के जप और ध्यान के मां मस्त है, भगवान के आने के लिए भी प्रार्थना नहीं करता। तो ये प्रेम के मां, ध्यान के मां मुग्ध होकर के आनंद में मुग्ध है, शांति में मुग्ध है। तो जो शांति और आनंद में मुग्ध है वे भगवान की भी इच्छा नहीं करते, भगवान खुद अपने आप आते हैं, बिना बुलाए आते। और जो विरह
की व्याकुलता है उसमें वो इच्छा करता है। विरह की व्याकुलता का जो एक प्रकार से मार्ग है वो जैसे भरत जी का है, तो विरह में इतने व्याकुल है कि बिना भगवान पहुंचे वे जी नहीं सकते। जैसे गोपियों का है, वह इतनी विरह में व्याकुल है कि बिना भगवान के आए वे जी नहीं सकती। जैसे रुक्मिणी जी का है, भगवान रुक्मिणी के विवाह के समय में पहुंचे, उसको उठाकर के रथ में बिठा करके ले आए। यदि नहीं पूछते तो रुक्मिणी उस विरह में व्याकुल होकर के प्राणों का त्याग कर देती। जैसे भगवती सीता का कि रावण के अशोक वाटिका के वहां इतनी व्याकुल हो रही है, यदि भगवान वहां नहीं पहुंचते तो वो जी नहीं सकती। इसी प्रकार से थी, यह कहीं भी व्याकुलता का प्रकरण आता है उससे ये बात समझ लेनी चाहिए। इसी प्रकार से थी, जो आनंद के वहां जो मनुष्य मुग्ध हो जाता है, वहां भगवान से भी बढ़कर के भगवान का ध्यान मालूम दे रहा है। वास्तव के बीच के वहां भगवान का साक्षात दर्शन भगवान के ध्यान से बहुत ही बढ़ करके है, किंतु उस वक्त के बीच के वहां वो इतना ध्यान के वहां मुग्ध है कि वो साधक जो है उस ध्यान को इतना बढ़ करके समझता है, उसके विश्वास है कि एक प्रकार से जैसे मैं भगवान को चाहता हूं तो भगवान भी मुझको चाहते हैं। मैं तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, भगवान तो पहुंच सकते हैं, तो मुझको बुलाने की क्या जरूरत है। जहाँ प्रेम है वहाँ अपने आप ही आएंगे। भगवान के प्रेम की बात कही, भगवान के विरह की बात भी कुछ कही, भगवान के विरह की बात और बतलाई जाती है। भगवान के मिलने में जैसे भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान साक्षात कारण है, इसी प्रकार से भगवान के मिलने की जो इच्छा है वह भी कम नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर हम कह सकते हैं कि भगवान का भजन करने से, ध्यान करने से, सत्संग करने से जैसे भगवान के बीच के वहां प्रेम बढ़ता है, इसी प्रकार भगवान से मिलने की इच्छा करने से भी भगवान में प्रेम बढ़ता है, और भगवान में प्रेम होने से ही मिलने की इच्छा होती है। ये अन्योन्य आश्रित है। जैसे चित्त में वैराग होने से थी साधन तेज होता है, और साधन तेज होने से वैराग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से थी साधन तेज होने से भगवान के मां प्रेम बढ़ता है, और भगवान के मां प्रेम होने से साधन तेज होता है। हम ये कहें कि भगवान के जप ध्यान की इतनी आवश्यकता नहीं है कि जितनी भगवान के मिलने की इच्छा होनी चाहिए, मिलने की टाण होनी चाहिए। किंतु भगवान के मिलने की टाण होगी तो भजन ध्यान तो अपना आप ही होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मिलने की खूब टाण होनी चाहिए। भगवान के प्राप्त होने का खास उपाय है कि भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा। एक तो भगवान के मिलने की इच्छा होती है साधारण इच्छा, एक होती है गौण इच्छा, मामूली इच्छा, और एक होती है विशेष इच्छा। ये इच्छा के कितने भेद हैं। तो इस समय में हम लोगों की माने अधिकांश मनुष्यों की संसारिक जो भोग पदार्थ हैं, कंचन कामनी, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, शरीर का आराम, भोग, इनकी इच्छा तो है मुख्य, और भगवान के मिलने की इच्छा है गौण। वह गौण इच्छा क्यों है? बहुत से तो ऐसा समझते हैं कि भगवान का मिलना कठिन है, इसलिए वे निराशा हो रहे हैं। और बहुत ऐसे समझते हैं कि जो नास्तिक हैं कि भगवान है ही नहीं, न कभी मिले, न कभी मिलते हैं, न मिलेंगे। ये सब फालतू बात है। तो उनकी तो कभी इच्छा हो ही नहीं सकती।
क्योंकि जिनकी दृष्टि में भगवान है ही नहीं, उन्हें मिलने की इच्छा क्यों होगी? और जिनके हृदय में ये इच्छा है कि भगवान है तो सही, किंतु हम उसके लायक नहीं, तो इस कारण से मिलने की इच्छा उनमें कमजोर होती है। और दूसरी बात यह है कि जिनके ये है कि भगवान है और मिल सकते हैं, किंतु हमारा इतना साधन नहीं है, हम कमजोर हैं, इस कारण से थी वे निराश हो जाया करते हैं। किंतु ये गलती है उनकी। हमको हमारी तरफ क्यों देखना चाहिए? हमको तो भगवान की तरफ देखना चाहिए, भगवान के विरुद्ध की तरफ देखना चाहिए, भगवान के स्वभाव की तरफ देखना चाहिए। जो आदमी भगवान की तरफ देखता है वो कभी निराश नहीं होता। जैसे भट्ट जी कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु देखे न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने दासों के दोष की तरफ नहीं देखते हैं, उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल है और दिनों के बंधु हैं। इस भरोसे पर भट्ट जी का ये भाव है कि भगवान मुझको मिलेंगे। इससे भी बढ़कर करके और जब अधिक इच्छा हो जाती है कि भगवान के बिना वो जी नहीं सके, भगवान के प्रेम के मां एक प्रकार से ऐसा है कि भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सके और भगवान के बिना आए एक क्षण भी उसके प्राण रह नहीं सके, ऐसी जो अवस्था हो जाती है वो तीव्रतर अवस्था हो जाती है। और जब तीव्रतम इच्छा हो जाती है तब तो भगवान उसी वक्त आ ही जाते हैं। वो तो एक प्रकार से रुक ही नहीं सकती, एक क्षण के बाद भगवान नहीं आओ तो उसके प्राण नहीं रह सकते। ऐसी अवस्था जो हो जाती है वो तीव्रतम अवस्था हो जाती है। तो भगवान के मिलने की तीव्रतम इच्छा होनी चाहिए, फिर भगवान नहीं रुक सकते। तीव्रतर में भी आ सकते और फिर तीव्रतम में तो रुक ही नहीं सकते, एक क्षण भी रुक नहीं सकते। तो इस प्रकार से विरह की व्याकुलता का एक स्वरूप आपको बताया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। सेवा जप ध्यान प्रेम और व्याकुलता के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदगा के द्वारा महावती भारत प्रातः 7 बजे संवत 2011 को श्री रामकृष्णदास जी परशुराम प्रिया की कोठी रमन वृंदावन में दिया गया।